फटाक यानी 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। चन्नी के बारे में आपने बहुत से किस्से कहानियां सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो आपने शायद ना तो पहले पढ़े हो ना ही सुने हो। चन्नी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चंडीगढ़ के पास खरड़ में टेंट हाउस चलाते थे और चन्नी खुद भी वहाँ काम करते थे। चन्नी ने ये बात कई बार कही भी है, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस बात का खुलासा किया कि वो रिक्शा चलाते थे और टेंट लोगों के घरों में जहाँ भी ज़रूरत होती लोग डिमांड करते थे वहाँ जाके टेंट लगाते थे और कुर्सियाँ बिछाते थे। और आजकल असली आम आदमी नकली आम आदमी की लड़ाई भी चल रही है चन्नी और केजरीवाल में। चन्नी कहते हैं असली आम आदमी वो खुद हैं, जबकि केजरीवाल नकली आम आदमी है, क्योंकि उन्होंने असली आम आदमी की तरह काम किया है। उन्होंने रिक्शा चलाई, टेंट हाउस में काम किया, टेंट लगाए, कुर्सियाँ बिछाई लोगों पर जा करके, और उनका जीवन भी आम आदमी की तरह है। चन्नी ने अपनी एजुकेशन MBA जलंधर से किया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ और PhD किया। फिर वो राजनीति में आ गए और राजनीति में भी उन्होंने शुरुआत बहुत नीचे से की। उन्होंने खरड़ विधानसभा, जो चंडीगढ़ के पास जगह है खरड़, उसी के पास खरड़ के पास बजोली गांव है, वहीं पे वो उनका जन्म हुआ था, उनका गांव है वहाँ पर। और चन्नी ने 2007 में जो खरड़ नगर पालिका है वहाँ पर चुनाव लड़ा नगर परिषद के लिए, और वहाँ चेयरमैन भी वो बने नगर पालिका के, 2 बार चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने 2007 में उन्होंने विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया और वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। फिर वो अकाली दल के साथ खड़े हुए, उनके समर्थन में आ गए, और फिर उसके बाद वो कांग्रेस में दोबारा आ गए। और कांग्रेस में आने के बाद 2015 में वो विपक्ष के नेता बने, सुनील जाखड़ की जगह। फिर 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उनको टेक्निकल एजुकेशन मंत्री बनाया गया। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थे, लेकिन जब अमरिंदर सिंह को हटाने की बात आई, उसके बाद अचानक उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आया। उनको पता भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने तमाम चर्चाओं के बावजूद, तमाम कयासों के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी को पहला दलित पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। और चरणजीत चन्नी जो है काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे जब उनकी घोषणा हुई मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री को लेकर के। एक ट्रम्प कार्ड खेला। कहा जाता है कि 30% से ज़्यादा दलित वोट हैं पंजाब में। उन्हीं वोट को लुभाने के लिए, वोटर को लुभाते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया। हालांकि बहुत से सवाल खड़े हुए, बहुत से चीज़ें सामने आई, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने कई निर्णय किए मुख्यमंत्री बनते ही। उन्होंने किसानों के जो बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, गरीबों के, उनको माफ़ किया। उन्होंने कहा कि किसान और आम आदमी, गरीब आदमी के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वो और भी बड़े बड़े निर्णय लेंगे। उन्होंने एक निर्णय लिया किसानों की कर्ज माफ़ी का। उन्होंने कहा 2 लाख तक जो किसानों के कर्ज हैं उनको माफ़ किया जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनका जो भी समय है वो आम आदमी के लिए है, पंजाब प्रदेश के लोगों के लिए है। चन्नी फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, संगीत में उनकी बहुत रुचि है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ऐसे चीज़ें सामने आई, उनकी कई ऐसे प्रोग्राम्स में गए जहाँ पर वो म्यूजिक जो गायक हैं उनके साथ दिखाई दिए, म्यूजिक प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते दिखाई। खुद मंच पर जाकर उन्होंने ठुमके भी लगाए, भंगड़ा किया। और चन्नी के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने साधारण हैं कि जब उनको खाने का समय नहीं मिलता तो वो किचन में एक टेबल पे बैठ गई, स्टूल पे बैठ गई, 5 मिनट में जा कर के खाना खा के आ जाते हैं। चन्नी ने लोगों से मिलने के लिए अपने घर के बाहर, उन्होंने मुख्यमंत्री वाली कोठी नहीं ली, जिस मकान में वो मंत्री के तौर पर रहते थे उसी मकान में अभी भी वो रहते हैं। और उन्होंने अपने घर के बाहर एक टेंट लगवा दिया है,
ताकि लोग आकर के वहाँ मिल सकें, लोगों से वो आकर के वहाँ टेंट में मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और तुरंत ही उनका निपटारा करने की कोशिश करते हैं। चन्नी की पत्नी डॉक्टर है, उनके 2 बच्चे हैं। चन्नी के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि वो निर्णय तुरंत लेने में विश्वास करते हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कई चीज़ों को लेकर सवाल उठाया। जब उन्होंने डीजी और एडवोकेट जनरल को नियुक्त किया तो सिद्धू ने इन 2 निर्णयों पर सवाल उठा करके उनके इस्तीफे की मांग की, उनको हटाए जाने की मांग की और खुद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन काफ़ी समय के बाद आखिरकार चन्नी को वो दोनों को हटाना पड़ा और नए डीजीपी एडवोकेट जनरल को नियुक्त करना पड़ा। और उसके बाद सिद्धू ने ही ड्रग मामले में विक्रम सिंह मजीठिया और अकालियों पर मुकदमे दर्ज करने की मांग की थी और अब मजीठिया पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। और चन्नी ने कहा कि न्याय की तरफ ये पहला कदम है। और जब सवाल उठे कि ये पॉलिटिकल मामला दर्ज किया गया अकालियों की तरफ से, तो उन्होंने कहा इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये जांच में सामने आया था और ये कांग्रेस के समय का मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है और एफआईआर अब दर्ज की गई है। चन्नी के बारे में अगर कहा जाए तो चन्नी ने कहा था कि वो बेअदबी मामले में भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब से चन्नी आए हैं कई घटनाएं हुई। बेअदबी की मामला अमृतसर में सामने आया, गोल्डन टेम्पल में, कपूरथला में सामने आया और उसके बाद अभी बम ब्लास्ट हुआ लुधियाना में, उसको लेकर भी चन्नी ने कहा कि पूरी जांच की जाएगी और जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चन्नी का कहना है कि उनका जो भी समय है, वो ये एक बात और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी मिलते नहीं थे, लेकिन अब लोग उनके बारे में ये कहते हैं कि चन्नी हर वक्त लोगों से मिलते हैं। चन्नी का ये कहना है कि हमारी सरकार और हम लोग किसानों के लिए हैं, आम आदमी के लिए हैं। और चन्नी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की थी कि किन कृषि बिलों से किसान डूब जाएगा। अगर किसान डूब गया तो पंजाब डूब जाएगा, हिंदुस्तान डूब जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नई किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।